शर्मिली राज और आप सबका स्वागत करती हूँ वैलिडा लाइफ में। दोस्तों, हेल्दी बालों की चाह में लोग न जाने क्या क्या ट्राई करते हैं। स्पा ट्रीटमेंट्स और महंगे महंगे प्रोडक्ट्स और हर तरीके के हेयर ऑयल्स और हेयर क्रीम्स एंड हेयर शैम्पूज एंड व्हाट नॉट। लेकिन पॉकेट की हालत हो जाती है पतली और बालों की हालत वैसी की वैसी। अगर आप भी ऐसी ही किसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो नो वरीज, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में आ चुका है 100% नेचुरल वैलिडा, अ नेम यू कैन ट्रस्ट। वैलिडा वेलनेस एक ऐसा वेलनेस सेंटर जो पिछले 25 सालों से लगातार स्किन और हेयर की समस्याओं का निदान कर रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता और रिसर्च के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद और होम्योपैथी के साथ मॉडर्न टेक्निक्स का समावेश करने के बाद जो उपचार नीतियां तैयार होती हैं, वो वैलिडा की पहचान है। वैलिडा वेलनेस में उच्च श्रेणी के रिसर्चर, डॉक्टर्स, वैद्य और पारंपरिक चिकित्सीय विद्या के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देते हैं, जिससे वैलिडा के प्रोडक्ट्स साइड इफेक्ट रहित सर्वोत्तम श्रेणी के बनते हैं, जिनका उपयोग करने के बाद परिणाम मनचाहा प्राप्त होता है। यही वजह है कि वैलिडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे सफल ब्रांड माना जाता है। वैलिडा के 183 प्रोडक्ट्स भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में जैसे साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, यूएसए, मलेशिया, यूके, यूएई जैसे अनेक देशों में प्रसिद्ध हैं। समस्याओं को एक्सपर्ट्स की देखरेख में चुना जाता है और निर्माण होता है एक ऐसे प्रोडक्ट का जो आपके स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए प्रभावी सिद्ध होते हैं। आपके स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स के लिए वैलिडा वेलनेस अपने 25 सालों के अनुभव के साथ हरदम आपके साथ होने का वादा करता है। वैलिडा वेलनेस एक ऐसा वेलनेस सेंटर जो लगातार 25 सालों से स्किन एंड हेयर का केयर कर रहा है। वैलिडा के 183 प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह की स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट हैं। आज हमारे बीच हैं साई बायो स्किन एंड रिसर्च सेंटर और वैलिडा स्किन एंड हेयर इंस्टीट्यूट से जुड़ी जानी मानी होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा बाली। मेडिसिन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदानों के लिए आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वैलिडा वेलनेस का मिशन है एक स्वस्थ समाज। दोस्तों, डॉक्टर सीमा बाली जो पिछले 25 सालों से हेयर की एक्सपर्ट है, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो चलिए वेलकम करते हैं उन्हें। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो पे। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर सीमा बाली आपके सारे प्रॉब्लम्स यूं सॉल्व कर देंगे। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, सो इमीडिएटली गिव अस अ कॉल। डॉक्टर, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हेयर प्रॉब्लम्स के लिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि हेयर झड़ जाते हैं, नए हेयर आते नहीं है, हेयर थिनिंग, हेयर फॉलिंग, ज़्यादातर यही सुनने मिलता है। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को ये भी प्रॉब्लम होता है अबाउट द अनवांटेड हेयर ऑन द फेस। चेहरे पे जहाँ हमें बाल नहीं चाहिए वहाँ ज़्यादा बाल आ जाते हैं। सो वो क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है और उसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि हमारे जो चेहरे पे बाल होते हैं वो बहुत पतले फाइन होते हैं, और जैसे जैसे हमारी एज एडवांस होती है, एडोलसेंस एज के बाद 13-14 साल में देखते हैं, तो यही फाइन हेयर लंबे में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ केसेस के अंदर। पर अगर इन बदलाव को हम एक नॉर्मल माने, मीन्स पुबर्टी के बाद, कि हमारे ये बाल नॉर्मल हैं और इसको इसी तरह इसको ले लें, पर इसको कोई भी एक्सटर्नल उपयोग ना करें, कोई प्रयोग से इसको निकालें नहीं, तो ये समस्या यहीं तक ही रह सकती है। पर नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ये जो सुपरफ्लुअस हेयर कहते हैं इनको, फाइन हेयर्स को,
इसी को ही वो पुल करके टर्मिनल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। मीन्स जिसके अंदर आप देखोगे कि बाल बहुत थिक है, कोर्स है, मोटा है, और क्योंकि पैटर्न दोनों में अलग होता है कि एक हाइपर, दो टर्म्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कि एक तो हाइपरट्रैकोसिस जिसमें हम देखते हैं बाल जो है वो नॉन एंड्रोजेनिक पैटर्न पे होता है। एंड्रोजन एक नॉर्मल एक हार्मोन होता है जो एक फीमेल में जो निकलता है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हमारे बॉडी में ज़रूरी होते हैं उसके आने के लिए। पर कुछ केसेस के अंदर हम देखते हैं कि आपके बाल चिन पे आ गए, अपर लिप पे आ गए, या पूरे मेल पैटर्न पे आ गए सारे बाल, आप अम्बलाइकल रीजन पे, स्कैपुला पे, अलग अलग एरियाज में आ गए हैं। तो उस तरह के बाल को हम एक टर्म दूसरा यूज़ करते हैं हिर्सिटिज्म में। तो ये अगर हम समस्या को हम किसी भी तरह मीन्स एक्सटर्नली केवल कटिंग कर दें, पुलिंग ना करें, तो ये हमारे जो लोग जो इसके बाद बहुत परेशान हो जाते हैं और कई तरह के उपयोग लाने के बाद भी इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो यहीं पे ही उनका अरेस्ट हो सकता है। That's wonderful news, डॉक्टर। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे। हेलो। हेलो जी नमस्ते, कहिए आपका नाम। नमस्ते, मैं नागपुर से रजनी बोल रही हूँ। जी रजनी जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप बताइए सीमा जी से क्या पूछना चाहते हैं। दरअसल पहले मेरे बाल ना बहुत लंबे लंबे कमर तक आते थे बिल्कुल, लेकिन पता नहीं 2 सालों पहले क्या हो गया कि बालों का झड़ना शुरू हो गया। अब ऐसा हो गया कि सर में अलग अलग जगह में बाल कम होते जा रहे हैं। तो मुझे बस यही जानना था कि ये कौन सी बीमारी है और क्या आपके प्रोडक्ट से कुछ इससे फायदा हो सकता है। बिल्कुल सही सही देखिए बताइएगा, क्योंकि कहते तो सब लोग हैं लेकिन फायदा होता नहीं है, बाद में फिर सब वैसे ही हो जाता है। आपका उम्र कितना है? जी मैं 33 साल की हूँ। देखिए ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये आपकी समस्या 35 साल में आपके पूरे बालों में आ गई है। इस समस्या को एलोपेशिया कहते हैं, जिसके अंदर बाल अलग अलग हिस्से से निकल जाते हैं, और इसके अंदर भी अलग अलग रीजंस होते हैं जो कि अगर आप उसको अरेस्ट जाती कि नहीं। हाँ देखिए, इसके अंदर आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसका आपको आंसर देना है कि ये जो बाल जहाँ से आपके निकले हैं वहाँ पे आपकी त्वचा कैसी है, आपका बिल्कुल प्लेन दिखती है या हल्का सा रफनेस पे लिए हुए है? थोड़ा सा रफनेस है। हाँ, तो फिर आपको ऐसा चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर आपकी हल्का सा रफनेस है तो ये लोकलाइज्ड आपका एलोपेशिया है, लोकलाइज्ड लॉस है आपका, जो कि बहुत सारे कारणों से हो सकता है। अक्सर फीमेल के अंदर स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, या कोई इंटरनल उसका डिसऑर्डर है तो उसके कारण ये पैचेस आ जाते हैं। पर अगर आप इसको लगातार उपचार करते हैं तो ये एलोपेशिया आपका ठीक भी हो जाता है। और साथ में जो आपके बाल, ये लेंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं ना वो ग्रो करते रहते हैं, 6 साल तक ग्रो करते हैं, और जितने समय तक बाल हमारे ग्रो करते हैं वो डिफाइन करते हैं बालों की लंबाई को। पर अगर ये एनाजन स्टेज कंटिन्यूड रहती है तो किसी भी वजह से अगर हमारी ये ग्रोथ फेज शॉर्टन हो जाता है, 2-3 साल में ही आपके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो लंबाई आपकी कायम नहीं रहती है, बल्कि जो नए बाल आते हैं उनका ग्रोथ, क्योंकि अगर आप देखते हैं बालों में आधा इंच ग्रोथ होती है 1 महीने के अंदर, और यही कंटिन्यू करते हैं आपके डेड स्ट्रक्चर लेंथ को। तो जो लंबाई है एक बालों को आपने ये देखना है कि वो ड्राई बाल नहीं रहे, प्रॉपरली वो मॉइस्ट रहें, और उसका अपने हाइजीनिकली सफाई रखनी है अपने बालों को। और इसका कॉन्स्टिट्यूशनली आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है। एलोपेशिया में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, जैसे अगर हम आपके कुछ सिम्टम्स लेते हैं तो हम प्रिस्क्राइब करते हैं दवाइयों को, कि क्योंकि आपकी बिल्ड कैसी है, आपने क्या क्या खाने के अंदर आपका इंटरेस्ट है, और आपका कोई मेमोरी लॉस तो नहीं है, कि आपका इमोशनल एलिमेंट तो हैवी नहीं है जो कि ये कॉज कर रहा है। अगर इन पैटर्न पे हम यहाँ पे दवाई सजेस्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो पैचेस हैं ये इम्प्रूव हो जाएंगे। क्योंकि जब हम एग्जामिन करते हैं कुछ केसेस के अंदर, तो उसके अंदर हम आपको बता सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो आप अपनी ये फोटोग्राफ्स है वो भी आप हमें अपलोड कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपके पैचेस हैं, जिसमें आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर प्रोग्नोसिस मीन जो ग्रोथ है वो कितने समय तक हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मल केसेस में 5 से 6 महीने में देखते हैं कि बाल ये अपने आप आने चाहिए, और अगर आपको किसी दवाइयों की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की सहायता मिल जाती है तो उसके अंदर आप कट शॉर्ट कर सकते हैं अपना समय भी। तो इसमें अभी फिलहाल आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि ये भी